नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली छठ से पहले शिक्षा विभाग ने टीचरों को दी खुशखबरी। राज्य के सरकारी विद्यालय में अब खरना के दिन में अवकाश रहेगा। खरना 6 अक्टूबर को है। उस दिन सरकारी विद्यालय में छुट्टी दे दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश की प्रति राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्तों, जिला अधिकारियों, क्षेत्र शिक्षा उप निदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी गई है। इससे सब सरकारी विद्यालय छठ पर्व पर 4 दिन यानी 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। उधर दीपावली और छठ को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों की छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। यह रोक 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इस बात को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह ने बुधवार को आदेश जारी किया है। बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने बनाया गजब का प्लान। मानसून अवधि बीतने के बाद प्रदेश की नदियों से एक बार फिर बालू का खनन प्रारंभ हो गया है। फिलहाल 250 से अधिक बालू घाटों से खनन प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसके साथ ही नदियों से अवैध बालू खनन और परिवहन की घटनाएं भी बढ़ने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग ने कमर कस ली है। बालू के अवैध खनन एवं परिवहन की वजह से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। हालांकि अवैध परिवहन और खनन पर कड़े अंकुश लगाने के लिए हाल ही में सरकार ने नए कानून बनाए हैं। इसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं रुक नहीं रही है, जिसे देखते हुए खनन एवं भूतत्व विभाग ने विशेष छापेमारी और जांच अभियान चलाने का निर्णय लिए हैं। निजी विश्वविद्यालय में 25% छात्रों को मिलेगी फीस में छूट। बिहार के निजी विश्वविद्यालय में 25% छात्रों को शुल्क में छूट मिलेगी। 25% में 1/5 छात्रों को 100% और 2/5 छात्रों को 50% एवं शेष 2/5 छात्रों को 25% राशि की शुल्क में छूट का प्रावधान निजी विश्वविद्यालय के एक्ट में है। ये प्रावधान बिहार के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी विश्वविद्यालय को एक्ट में किए गए प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर सारण में मिलावटी शराब से 3 की मौत। सिवान छपरा में मिलावटी शराब कांड के बाद अब मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की मौत जहरीली शराब से मौत हो गई है। मृतकों की पहचान श्याम साहनी और मुकेश साहनी के रूप में हुई है और 2 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 3 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। छपरा के बरीमपुर गाँव में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में मौत हो गई। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर बुधवार को गाँव लाया गया। मृतक की पहचान ममता अंसारी के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के 13 जिलों में दिखेगा दाना तूफान का असर, 20 जिलों में बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला समुद्री तूफान दाना आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। इसका असर बिहार के 13 जिलों भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में दिखाई देगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तूफान की वजह से प्रदेश के कई जिलों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पूर्वी और दक्षिण बिहार के 20 जिलों में आज बारिश की संभावना है। एक दिन में 234 लोग हो गए पॉजिटिव। बिहार में डेंगू मरीजों की लगातार बढ़ी संख्या ने त्योहार के इस मौसम में लोगों में डर पैदा कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हालांकि डेंगू से बचने को लेकर सभी तरह की सावधानियां बरतने में जुटी है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस साल प्रदेश में अब तक डेंगू के 5888 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे सिर्फ पटना के 2920 लोग शामिल है। बिहार में सिर्फ मंगलवार को एक दिन में सबसे अधिक 234 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर सरकारी अस्पतालों में डेंगू के संभावित मरीजों की संख्या जाँच के लिए पहुँच रही है। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूना। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के आरा से आ रही है। यहाँ हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर को बीच बाजार में गोली मार दी। इस गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के गोसगंज स्थित मुक्तिधाम बैरियर के पास की है। अपराधियों की गोली से घायल प्रॉपर्टी डीलर की पहचान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़की सिंघी निवासी अब्दुल रहीम का बेटे सईद आलम उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पप्पू को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे आनंद फानन में इलाज के लिए आरा शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वारदात के पीछे का मकसद क्या था। मौके पर पहुंचे आरा एसपी परिचय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पटना में बिहार छात्र संघ का भारी बवाल, 8 सूत्री मांगों को लेकर किया राजभवन मार्च। राजधानी पटना में बिहार छात्र संघ का भारी बवाल देखने को मिला। बिहार छात्र संघ ने 8 सूत्री मांग को लेकर राजभवन मार्च किया। इस दौरान छात्र संघ ने जमकर नारेबाजी किया। बिहार छात्र संघ का मार्च कारगिल चौक से शुरू होकर जेपी गोलंबर तक पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सभी को रोक दिया, जिसके बाद जेपी गोलंबर पर भारी बवाल देखने को मिला। वहीं जेपी गोलंबर पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बिहार छात्र संघ के सदस्यों के द्वारा पटना की सड़कों पर भारी बवाल किया जा रहा है। जैसे जहां दी से डारो यू से अनलिमिटेड, राजद ने कसा तंज। बिहार में नीतीश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी कई साल पहले लागू कर दी, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब की कार से जुड़ी खबरें सामने आती रहती है। हाल ही में छपरा और सिवान में जहरीली शराब की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस मुद्दे को लेकर अब बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जदयू का मतलब समझाते हुए शराब को लेकर तंज कसा है।
अब बिहार में सीएनजी और सोलर से चलेंगे नाव। अब बिहार की नदियों और जलाशयों में सीएनजी और सोलर ऊर्जा से नाव चलेगी। हरित मौका योजना से नदियों को परंपरागत पेट्रोकेमिकल से बचाने की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने बिहार सरकार को मंत्रालय के निर्देश की याद दिलाई है। दरअसल सागरमाला परियोजना के अधीन वर्तमान नौकाओं को हरित इंजन में तब्दील किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए इन 14 जिलों में जागरूकता अभियान। ठंड का मौसम आते ही जहां वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है, वहीं दिवाली के दौरान ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। एक साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण नहीं बढ़े, इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद सूबे के 14 जिलों में वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। पटना समेत अन्य जिलों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आतिशबाजी नहीं करने की अपील की है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर सुबह 9 बजे राजधानी पटना के AQI 128 दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान अररिया जिले में हवा की गुणवत्ता 57 रही, जो की संतोषजनक है। इसके अलावा औरंगाबाद में AQI 145, बिहार शहर में 134 और बक्सर में 165, हाजीपुर में 266, गया में 170 दर्ज किया गया है। खुशखबरी, बिहार के 13 लाख मजदूरों का होगा रजिस्ट्रेशन। अगले साल मार्च तक बिहार के 13 लाख निर्माण श्रमिकों का निबंधन होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके लिए विभाग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग की ओर से पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। विभाग अधिकारियों के अनुसार भवन निर्माण या सड़क निर्माण कार्य में संलग्न कामगारों का निबंधन होता है। कुल 20 तरह के काम करने वाले कामगारों में 18 से 60 वर्ष की आयु के श्रमिकों का निबंधन तभी होता है जब वे 1 साल के भीतर कम से कम 90 दिन काम कर चुके होते हैं। निबंधन शुल्क 20 रुपए है। वहीं 5 साल के निबंधन के लिए 50 रुपए शुल्क तय किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम अधीक्षक तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रम परिवर्तन पदाधिकारी जिम्मेवार है। अब तक 27 लाख कर्मियों का निबंधन हो चुका है, लेकिन विभाग का मानना है कि राज्य में निर्माण श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए विभाग ने अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का निबंधन कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। पंचायतों में लगने वाले कैंप में मजदूरों का न केवल निबंधन होगा, बल्कि पहले से निबंधित मजदूरों का रिन्यूअल भी किया जाएगा। इस काम में जनप्रतिनिधियों की भी सहायता ली जाएगी। बिहार में अलग अलग विभागों के 51 अरब रुपए लोगों पर बकाया वसूली का बना यह प्लान। पटना प्रमंडल के 6 जिलों में अलग अलग विभागों के 51 अरब रुपए लोगों पर बकाया है। सबसे अधिक 14 अरब रोहतास तो दूसरे स्थान पर 7 अरब रुपए पटना जिले में बकाया है। अब इससे लोगों से पैसों की वसूली होगी। नहीं देने पर वारंट भी जारी होगा। प्रमंडल आयुक्त मयंक अग्रवाल ने बुधवार को पटना प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया है। अब भीमसेना ने लॉरेंस बिश्नोई को दी चुनौती। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही जंग में भीमसेना भी कूद पड़ी है। भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को खोलकर ललकारा है। सतपाल तंवर ने कहा, अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दे तो हम 2 घंटे 4 मिनट के भीतर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। वो एक खतरनाक देशद्रोही अपराधी है। मालूम हो, इसी साल अप्रैल में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से सतपाल तंवर को धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी। धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने में केस दर्ज है, जिसकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। स्मैक का सेंटर पॉइंट बना पूर्णिया का यह इलाका नए रूट से बंगाल और नेपाल के तस्कर भेज रहे खेप। बिहार में सूखा नशा का कारोबार पसरा है और नशे की जद में किशोर युवा अधेड़ हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। पूर्णिया में भी इसका कारोबार पसरा है। युवाओं को नशे के आगोश में धकेलने वाले मादक पदार्थों के सौदागरों पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी करती रही है। खासकर SP कार्तिक शर्मा के आने के बाद से अवैध नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। मालदा के कलियाचा के एक नामचीन तस्कर यह स्मैक की आपूर्ति कर रहा है। 4 दिनों के अंदर पुलिस ने 2 बड़े धंधाबाजों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा है, जबकि कुछ बड़े धंधेबाज फरार चल रहे हैं। वहीं नेपाल और मालदा से स्मैक की आपूर्ति की जा रही है। धनतेरस से पहले सोने चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। बिहार के हर घर में धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्येक घरों में धनतेरस के दिन सोना एवं चांदी समेत कई चीजों की खरीदारी करने की योजना बनाई जा रही होगी। हालांकि सोना चांदी की बढ़ती कीमतों को सुनकर बहुत सारे लोग योजना में फेरबदल करने में लगे हैं। बता दें कि सोना की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेजी से बढ़ते देखी जा रही है। स्वर्ण व्यवसायियों के मुताबिक अभी कीमत और बढ़ेगी। ऐसे में बहुत सारे लोगों को सोना चांदी खरीदने का सपना शायद ही पूरा हो सकेगा। डाना को लेकर बिहार में हाई अलर्ट। जमुई, बांका समेत कई जिलों में कल होगी आफत की बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान डाना का असर बिहार के कुछ जिलों पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। डाना के प्रभाव से आज शाम देर या रात तक बिहार के मौसम में बदलाव दिखेगा। कल बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवा और बारिश का आसार है। पटना मौसम विभाग ने इसको लेकर 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के 12 से अधिक जिलों में 25 अक्टूबर को आंधी और बारिश की आशंका जताई है। इमामगंज से दीपा मांझी भरा पर्चा बहू के साथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने इमामगंज विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं बेलागंज से राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव ने भी पर्चा भर दिया है। पर्चा दाखिल करने के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपनी बहू दीपा मांझी के साथ दिखे। गया की 2 विधानसभा सीट बेलागंज और इमामगंज पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं 13 नवम्बर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही दोनों हाई प्रोफाइल सीटें हैं।
बिहार की इन 3 नई जगहों पर होगा क्रूज का ठहराव, बनेंगे टूरिस्ट हॉल्ट जाने रूट। बिहार में गंगा में 3 नई जगहों पर क्रूज कार्गो का ठहराव होगा। राज्य में पर्यटन के विकास को देखते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 3 लोकेशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके मुताबिक अब बक्सर से बलिया, हसनपुर से बख्तियारपुर और बेगूसराय समूह के भी चलाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को घाटों की उपयुक्तता की जाँच का जिम्मा देते हुए कार्य योजना बनाने को कहा है। संबंधित जिलों के डीएम की जाँच रिपोर्ट के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चिन्हित स्थल का बंदोबस्त करेगा। बिहार में दूध और तेल की टैंकरों से निकल रही शराब इन दोनों राज्यों से भेजी जाती है बड़ी खेप। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब कारोबारी चोरी छिपे बाहरी राज्यों से शराब की सप्लाई करवाने की कोशिश करते रहते हैं। पुलिस आए दिन शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती है। पिछले दिनों जहरीलो शराब से मौत के बाद जब कई जिलों में कोहराम मचा तो सीमावर्ती इलाके में चौकसी और बढ़ा दी गई है। इस दौरान जब्त की गई शराब के अलग अलग खेप की कार्रवाई में हैरान करने वाली चीजें सामने आई है। कहीं तेल तो कहीं दूध के टैंकर में छिपाकर शराब का खेप लाया जा रहा था। खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश से शराब की खेपें तस्करों के द्वारा भेजी जा रही है। भागलपुर और नालंदा में हवाई सेवा को लेकर बड़ा अपडेट, एयरपोर्ट के लिए एआई को मिला प्रस्ताव। भागलपुर और नालंदा में हवाई सेवा जल्दी शुरू होगी। इस संबंध में नया अपडेट आया है। दोनों जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट की साइट विजिट और पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए जल्दी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम नालंदा और भागलपुर आएगी। इसको लेकर वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने दोनों जिलों से 7 बिंदुओं पर प्रतिवेदन मांगा है। पटना यूनिवर्सिटी पर खर्च होंगे 370 करोड़, मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। पटना विश्वविद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार कुल 11 परियोजनाओं पाइपलाइन में है। इसके लिए राज्य सरकार व राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिलाकर करीब 370 करोड़ से अधिक योजनाओं के लिए राशि सैंक्शन हो चुकी है। हेमंत सोरेन को वोट दे, झारखंड में आकर अरविंद केजरीवाल करेंगे जनता से अपील। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी प्रचार करेंगे। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि इंडिया के दलों के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल विशेष रूप से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी के लिए प्रचार करेंगे। झारखंड में जेडीयू के दोनों प्रत्याशियों के नाम सीएम को हराने का है रिकॉर्ड। झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव में जिन 11 सीटों पर दावेदारी की थी उनमें एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा ने सिर्फ तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम की 2 सीटें दी है। इनमें तमाड़ से राजा पीटर और जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय के नाम शामिल है। झारखंड चुनाव में टिकट का घमासान, नाराज नेता बना रहे अलग मोर्चा। झारखंड में विधानसभा चुनाव शुरू होते ही एक तरफ जहां दल बल का सिलसिला चला, वहीं प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दोनों गठबंधन के घटक दलों में बगावत जारी है। बागी और निर्दलीय दलीय प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ रहे हैं। दूसरे दलों में शामिल होकर भी कुछ नेता गठबंधन उम्मीदवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति है कि सीट बंटवारे से नाराज चल रहे नेताओं ने अपना एक अलग मोर्चा ही बना लिया है। उनकी रणनीति यह है कि पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं को वे लोग समर्थन करेंगे। झारखंड में आरजेडी ने सौंपी स्टार प्रचारकों की सूची। झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सौंपी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इनके अनुमोदित कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने आयोग को पत्र लिखा है। झारखंड में चक्रवात दाना से सीधे प्रभावित होगी रांची। झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना का असर बुधवार से पड़ना शुरू हो गया है। इसको लेकर सभी विभाग तैयारी में जुट गए हैं। रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिजली बोर्ड ने सभी बिजली कर्मियों को विशेषकर फील्ड स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी गई है और किसी को मुख्यालय छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान का सीधा प्रभाव रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा पर पड़ेगा।